फिल्म, टेलीविज़न, सीरियल, वेब सीरीज़ की शूटिंग की जो है परमिशन मिल गई है। लेकिन इस शूटिंग को स्टार्ट करने के लिए जो है बहुत सारी गाइडलाइंस सेट की गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस का पालन करने के बाद शूटिंग की जा सकेगी। लेकिन जिस तरह से एम्पायर, WCI सभी ने कहा था, सीएम से एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें जो है काम शुरू करने की परमिशन दे दी जाए, तो वो हो गया है, परमिशन मिल चुकी है। लेकिन किस तरह की गाइडलाइंस हैं, क्या क्या है, मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, जब आप शूटिंग करते हैं तो एक बहुत बड़े क्रू की ज़रूरत होती है। तो जो गाइडलाइंस सेट की गई है, हालांकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 33% कम क्रू के साथ जो है आप शूटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जो बताया गया है वो ये है कि 65 ईयर्स के ऊपर कोई भी होगा या कोई भी प्रेग्नेंट महिला होगी वो सेट पर नहीं आ सकती हैं। इतना ही नहीं, हर समय जो भी सेट पे शूटिंग चल रही है वहाँ पर एक एम्बुलेंस, डॉक्टर और नर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी शूटिंग के लिए आता है उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उसी के बाद सेट में अंदर भेजा जाएगा। सेट पर वॉशरूम्स की व्यवस्था होनी चाहिए, 3 वॉशरूम ज़रूर होने चाहिए और हर घंटे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। कॉस्ट्यूम एक सबसे बड़ा ये है कि अगर आपका नॉन फिक्शनल शो है तो हो सके तो आप बाहर से कॉस्ट्यूम मत मंगवाइए, आउटसोर्स मत कीजिए, यानी कि आप अपना कलेक्शन यूज़ कीजिए। फिक्शन शो में भी इस तरह की गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि फिक्शन शो में क्या होता है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है या बहुत कुछ है, तो आप आते हैं, बहुत सारे कपड़े एक साथ रखे रहते हैं, फिर पहनते हैं, वहीं पर ही तैयार होते हैं। तो कहा गया है कि इस तरह के शो के लिए गाइडलाइंस हैं कि हो सके तो आप घर से ही तैयार होकर आइए। और अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट आपके साथ है, क्योंकि अगर आप तैयार होकर नहीं आते तो आपको कॉस्ट्यूम दादा भी चाहिए सेट पर, मेकअप आर्टिस्ट भी चाहिए, आयरनिंग वाला भी चाहिए, स्पॉट दादा भी चाहिए। तो अगर घर से ही तैयार होकर आते हैं तो बहुत सारी क्रू को कम किया जा सकता है। और अगर आप अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ हैं, जाहिर सी बात है कि पूरा दिन शूटिंग होती है तो मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है। मास्क और फेस शील्ड ये पहनना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं और इन सब का पालन अगर कोई करता है तो फिर जो है ये शूटिंग्स शुरू की जा सकेंगी। तो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने डाला भी कि थैंक्स उद्धव ठाकरे जी फॉर अधेरिंग टू अपील मेड बाय अस टू अलाउ द शूट्स, पोस्ट प्रोडक्शन एंड रिकॉर्डिंग, यानी कि ये सभी चीज़ें शुरू हो जाएंगी विद प्रॉपर गाइडलाइंस। वहीं एकता कपूर ने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को थैंक्स कहा और बोला, वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू द ऑनरेबल CMO महाराष्ट्र Uddhav ji for considering our request to begin work in a phased out manner by easing restriction on films and television shooting। तो कहीं ना कहीं शूटिंग्स शुरू की जा सकती हैं, गाइडलाइंस आ गई हैं और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, लेकिन ये कुछ मेन गाइडलाइंस है जिनका ध्यान रखा गया तो आप शूटिंग शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रोड्यूसर और इन पर है, जब आप शूटिंग शुरू कर रहे हैं तो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपके सेट पर वो सारी व्यवस्था है तो आप वो शूटिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल इन गाइडलाइंस के साथ शूटिंग शुरू करने का, पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करने का, डबिंग शुरू करने की परमिशन दी जा चुकी है। तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी अब काम जो है शुरू होगा। आप अपने फेवरेट सीरियल्स, फिल्में, वेब सीरीज़ देख पाएंगे। लेकिन काम मुझे लगता है कि जिस तरह से 33% लेस स्टाफ में करना है, काम हो सकता है थोड़ा स्लो हो, लेकिन थमा हुआ नहीं होगा, रुका हुआ नहीं होगा। ये ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है।